क्या हाल होगा भाई? अनुपमा यादव और डिम्पल सिंह देखिए, हाँ, ये लोग कभी बीवी बनने के लायक तो नहीं है। कैसा बोल दिए कि आप लोग ये बीवी बनेंगे। I love you आई लव यू बस बोल दे, हाँ। चाहे धक लटक जाए, हाँ। ये लोग बीवी बनने के लायक है। अरे जैसे- भाई, जब वो शादी के लायक है तो गुंजन सिंह काहे मतलब शादी किए सामान्य लड़की से? कल्लू अरविंद अकेला काहे सामान्य लड़की से शादी किए? वो आप लोग उसको बीवी के तुल्य समान। चालू है ना। नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 2.0 मोहित सिंह के साथ। अब ये पटना के गांधी मैदान में, और कल जो ब्रेकिंग न्यूज़ मिला था कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो गए हैं, वो फुटेज जो था वो सही में है? पवन सिंह मिले हैं होटल में या एडिट करके डाला हुआ है? और मिले तो क्यों मिले, किनकी वजह से ज्योति सिंह मिली है पवन सिंह से, या पवन सिंह मिले हैं? इसका सच्चाई अभी हम जानते हैं मेरे बड़े भाई राजू कुमार से। क्या भाई, क्या लगता है? सबसे पहले न्यूज के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनको नमस्कार प्रणाम रहेगा हमारा। और क्या बोल रहे हैं आपकी पवन सिंह और ज्योति सिंह क्यों मिले? क्यों मिले? बोलते थे, आप बोलते बोल रहे थे कि फोटो एडिटिंग है, इसका हाँ, हाँ। पुष्टि कर दीजिएगा आप। फालतू का मतलब आप भी सेलिब्रिटी के साथ। आशा एक भारत न्यूज है, वो खुलेआम कर रहे कि फोटो एडिट है। इस पे आपसे हम सवाल करना चाहते हैं, क्यों सवाल ऐसा बोल रहे हैं? अरे फोटो एडिट नहीं है, फोटो आज चलिए एडिट भी है मान लिया जाए, हाँ। तो उसको सही अगर एडिट नहीं है, सही मान लीजिए। अगर किसी का घर बस जा रहा है, हाँ। आप बोल रहे हैं कि फोटो एडिट है, और यहाँ सब अपना अपना काम गिना रहा है। एगो क्या नाम है उसका, BBI विजेंद्र सिंह, VIP विजेंद्र सिंह, VIP विजेंद्र सिंह, आकांक्षा हाँ। म्यूजिक के ऑनर है। हाँ, आकांक्षा म्यूजिक के ऑनर हैं। तो महाराज जी, सबसे पहले आपको हमारा प्रणाम रहेगा। ये बहुत बड़ा भविष्यवाणी किए हैं, ये एक संत भी हैं। हाँ। बाबा बागेश्वर के बाद बिहार में दूसरा स्थान आपको मिलने वाला है विजेंद्र सिंह जी। इन्होंने कहा रहा है हमारा भविष्यवाणी सही निकला। सत्य हो गया। हाँ। पवन सिंह और ज्योति सिंह मिल गए, तो कहाँ कितना दिन से ये हाथ भविष्य देखने का काम कर रहे हैं। हमारा भी हाथ देख दीजिए, ये हम करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अरे तो मिलने के लिए ना बोले थे वो, सुनिए, कि करोड़पति के लिए बोले? अरे वो बोल रहे हैं हमने भविष्यवाणी किया था कि मिल जाए। हाँ। आप महात्मा हो रहे हैं, संत हो रहे हैं, बाबा भागेश्वर हो रहे हैं। कुछ एक सवाल, कुछ सही बोले तो ना मिल गए, तो ना बोल रहा है। क्या सही समीर बोल चौधरी बोल रहे हैं कि हम मिलवा दिए, बीना मानी बोल रहे कि हम गए तो मिलवा दिए, इस मामला को ही खत्म कर दिया। मीना मानवी जब मुंबई से आई थी तो काहे थक के बैठ गई। मीना मानवी जब मुंबई से आई थी तो थक के बैठ गई थी। एक बार चर्चा नहीं हुआ ज्योति सिंह और पवन सिंह के बारे में। हुआ, ज्योति सिंह को गलत बताती थी। अरे ज्योति सिंह को गलत न बताती थी, मिलाने वाली बात का चर्चा नहीं ना हुआ। वो तो आई तो कह रही है कि कहीं ना कहीं ज्योति का भी गलती है। हाँ, ज्योति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, पहले वही वो पावर अंदर ही अंदर अपने मन में ये चीज वो पुष्टि कर चुकी थी मीना मानवी जी कि ज्योति सिंह कैरेक्टर लेस है और ज्योति सिंह सरासर गलत है इस मामले में। अगर और उसके बाद आपसे हम करना चाहते हैं, पवन सिंह के पास गई, इसका सुर बदल गया था। पहले ही बोलती थी कि पावर के घंटा है स्टार, और उसको आए तो पवन सिंह इतने हैं कि वो 2 रुपये के लिए मरते थे। 2 रुपया एक समय था कि 2 रुपया उनके पास नहीं था ATM में। सुनिए सुर बदलने की बात बोले हैं। हाँ, गांधी जी को जानते हैं ना? हाँ, गांधी जी को जानते हैं। गांधी जी को देखकर अच्छों का सुर बदल जाता है। हाँ। और ट्यून चेंज हो जाता है। ट्यून समझते हैं ना? हाँ। ट्यून चेंज हो जाता है। तो गांधी जी को देख के आपको मतलब है बिना में पैसा लेके आई थी अरे क्या? हम काहे बोलेंगे भाई, मीना मानवी पैसा लेके आए थे। गांधी जी के क्या नाम ले? गांधी जी हम तो ऐसे बोल रहे हैं, हम किसी का नाम थोड़े ले रहे खुलेआम हैं। बोलिए। क्या खुलेआम बोलेंगे? पैसा लिया है। गांधी जी को देखकर अच्छे लोगों का ट्यून चेंज हो जाता है, तो मीना मानवी का भी चेंज हो गया। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसके आने के बाद वो अपने अंदर ही अंदर इस चीज़ का पुष्टि कर चुकी थी कि ज्योति सिंह गलत है। जब ज्योति सिंह और पवन सिंह का फोटो जब वायरल होता है तो कहते हैं कहीं ना कहीं हमने 2 परिवारों को मिला दिया, दोनों को एक कर दिया। अब आगे चल के मियाँ बीवी का झगड़ा है, बंद कमरे में क्या होता है, वो अलग होंगे कि साथ में रहेंगे, इसका हम गारंटी नहीं लेते हैं। तो चलिए हम इस बात का आप इस बात से हम आपके लिए सहमत हैं, आपके बातों से। लेकिन आप जो कह रहे हैं मीडिया में आकर कि हमने मिला दिया, तो जब आप मुंबई से आई थी मोहतरमा, तब क्यों नहीं बोली थी कि हमने प्रयास कर रही हूँ, ज्योति सिंह और पवन सिंह जरूर एक हो जाएंगे। मुंबई से आने के बाद का अगर बयान ये रहता तो मैं आपको सलाम करता और आपके जज्बे को और पूरे जितने भी महिला हैं सभी को मैं पैर छू के नमन करता। लेकिन जब वो मुंबई से आई थी तो कहीं ना कहीं वो ज्योति सिंह को गलत ठहराई थी। आपसे महिला विकास मंच के नाम लिए हैं, वही बबीता मिश्रा है देशवा न्यूज के, वो कल बोल रही थी ना कि वो महिला विकास मंच नहीं, महिला विनाश मंच है।
इस पे क्या बोलना अरे चाहते हैं कि अब ज्योति सिंह को छोड़िए, अब- बर्बाद पवन सिंह को करने में सबसे बड़ी हाथ इसी का है। कौन कौन क्या है, कौन क्या बोल रहा है, हाँ। मैं इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ। कौन किसको क्या बोल रहा है, जो हमारा व्यक्तिगत एक हाँ अनुभव है, जो हमने अनुभव किया, जो हमने देखा, जो हमको लगा, वो हमने बताया। और कौन किसको क्या कह रहा है, कौन किसको गाली दे रहा है और कौन किससे पैसा ले रहा है, इस पे मैं कोई टिप्पा टिप्पणी छोड़िए, नहीं ये सब करता बात छोड़िए। अब एक सवाल हम आपसे करते हैं। बोलिए। जो पवन सिंह को बोला जाता है कि दो को जो नहीं चार को बीवी रखे हुए हैं, ये तो ज्योति सिंह दूसरी बीवी हुई और ये चौथी बीवी जो होने वाली थी अनुपमा यादव और ये क्या ना अनुपमा यादव और इसके क्या नाम था, डिम्पल सिंह। डिम्पल सिंह, उनका अब क्या हाल होगा भाई? अनुपमा यादव और डिम्पल सिंह देखिए, हाँ ये लोग कभी बीवी बनने के लायक तो नहीं है। कैसा बोल दिए कि आप लोग ये बीवी बनेंगे। और सोशल ये मीडिया पूरा चल रहा था कि अनुपमा यादव बीवी बन रही है। आई लव यू बॉस बोलती थी। आई लव यू, आई लव यू बॉस बोल दे, हाँ। चाहे ढक लटक जाए, हाँ। ये लोग बीवी बनने के लायक है। डिम्पल सिंह और ये अनुपमा यादव, हाँ। इसको कौन बीवी बना लेगा भाई? गुंजन सिंह को जानते हैं ना आप? हाँ गुंजन सिंह जानते गुंजन हैं। सिंह से एक सवाल में पूछा गया था कि आपने इतने मॉडलों के रहते हुए आपने शादी एक सामान्य लड़की से क्यों किया? हाँ। तो क्या बोले थे गुंजन सिंह? हाँ अरे वो सब ऐसे हीरोइन है, स्टेज पर के लिए है सिर्फ, मतलब इंडस्ट्री के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए है। हाँ। ये एक सामान्य नारी है, घरेलू लड़की है, संस्कारी है। तो वो तो या इस चीज़ का पुष्टि कर ही दिए थे गुंजन सिंह कि ये लोग किसी का बीवी बनने के लायक नहीं है। ये लोग नाचने गाने के लिए हैं, एंटरटेन करने के लिए हैं लोगों को। और क्या बोले वही नाम है 1 किलो की किसी, अब ये लोग का शादी नहीं हुआ किसी अरे से। भाई, जब वो शादी के लायक हैं तो गुंजन सिंह का है मतलब शादी किए सामान्य लड़की से। कल्लू अरविंद अकेला का है सामान्य लड़की से शादी किए। वो आप लोग उसको बीवी के तुल्य अरे सम्मान देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि अपना माँ बाप की मर्जी से शादी करेंगे। हट, माँ बाप के मर्जी से शादी करेगा, फालतू का आप लोग का सवाल रहता है। अनुपमा यादव बीवी बनेगी और ये डिम्पल सिंह बीवी बनेगी, ये लोग बीवी बनने के लायक है। अरे तो जब से पवन सिंह से गया तो बीकू को छोड़ दिया है। वो लोग बीकू बोलते को छोड़ देगा, वैसा 5 को बीकू को और छोड़ेगा, पैसा मिलेगा तो 2-3 को के और पकड़ेगा। ये लोग को एंटरटेन करने के लिए है ना, तो पब्लिक को एंटरटेन कर रहा है। ये मत सोचिए कि पावर स्टार की बीवी अनुपमा यादव बनेगी, डिम्पल सिंह बनेगी। अरे क्या बेहुदा सवाल है आप लोगों सवाल का। नहीं है, क्या सवाल अनुपमा यादव बोली थी कि ज्योति सिंह कौन होता है, ज्योति सिंह को नहीं जानते हैं। आज पवन सिंह ज्योति सिंह एक हो गए तो अभी कुछ बोल नहीं रही, इसका क्या होगा? अरे वो जान रही है, वो जान रही है कि अब हम कहाँ जाएंगे, किसको आई लव यू बॉस बोलेंगे। ये चीज़ के लिए वो कहीं ना कहीं चिंतित है। ये चिंता उसका जो है हाँ होना चाहिए। इतना टेंशन मत दे दीजिए भाई आप लोग पावर स्टार के। अरे पावर स्टार तो भाई पावर स्टार ही रहेगा। पावर स्टार को कोई हिला दे, भोजपुरी जगत में अभी कोई पैदा नहीं लिया है। और देखिए ये झगड़ा तो बहुत कम हुआ था। हाँ बहुत लोग इस पे चेहरा चमका रहे थे, बहुत लोगों का घर चला काफ़ी दिन तक। अब ज्योति सिंह और पवन सिंह एक हो गए हैं, तो समझ लीजिए बहुत खुशी की बात है। हम बहुत खुश हैं कि 2 परिवार जो बिखरे हुए थे कई सालों से वो एक हो गए, और होना चाहिए। देखिए हम जहाँ तक जानते हैं पवन सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया को ठुकरा सकता है, दुनिया के वचनों को ठुकरा सकता है। पवन सिंह ऐसा इंटरव्यू के माध्यम से कहते भी हैं कि अगर कोई मेरा एक फ़ोन नहीं उठाए तो आजीवन मैं उसको कॉल नहीं करूँगा। लेकिन पवन सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने माँ के बातों को नहीं टालते हैं। जिस माँ होती है, किसी का भी माँ हो, आपकी माँ हो, मेरी हो या पवन सिंह की माँ हो, माँ होती है। उनसे सीखना चाहिए लोगों को। माँ का सम्मान जो करते हैं, तो जैसा कि है बर्थडे में हम इतना मतलब कंफर्म नहीं बता सकते हैं, किसी चीज़ का मैं पुष्टि नहीं करता हूँ किसी के मामले में। तो ये मतलब सुनने में आ रहा है कि ये पवन सिंह की माँ की इच्छा थी कि हमारे जो परिवार हैं, हमारे जो सुपुत्र पवन सिंह हैं, वो दोनों एक हो जाए और हमारे घर में भी एक नन्हा मुन्ना सा कोई प्यारा युवराज आए और हमारे घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गुजे। ये उनकी दिली ख्वाहिश थी, जिसको पूरा करने के लिए पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हुए हैं, और इसको मिलाने में किसी का क्रेडिट नहीं है। ये लोग जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, अपना अपना चेहरा चमकाना है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। चलिए देखिए भाई, एक मेरे साथ जुड़ चुके थे भाई, वो बताएं कि पवन सिंह जुड़ने में किसी का हाथ बड़ा नहीं है। ये बात है तो सिर्फ उनका माँ का बात है कि माँ का बात मान कर वो पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो गए। जय हिंद, जय भारत।